हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक साइंस लेसन 7 और टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। स्टूडेंट्स, मैंने गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर्स और कैटेगरीज, जिसमें मैंने हर्ब, श्रब और ट्रीज के बारे में बताया था, और साथ ही प्लांट्स के क्रीपर और क्लाइंबर्स के बारे में भी बताया था। ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने प्लांट के पार्ट बताए थे, जिसमें स्टेम था, स्टेम के बाद लीफ था। स्टेम और लीफ दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। और लीफ के बारे में मैंने बताया था कि लीफ के स्ट्रक्चर कैसे हैं, स्टेम से किस तरह से लीफ कनेक्टेड है, और ये बताया था कि लीफ के वेनेशन के बेस पे, वेन्स जो लीफ में पाई जाती हैं उसके बेस पे, ये वेन्स है तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, और अगर सीधे सीधे स्ट्रक्चर हो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको आज रूट के बारे में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, रूट क्या है इसको हम एक एक्टिविटी से देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 7.13 फिगर है। रूट के बारे में ध्यान दीजिएगा कि सारी एक्टिविटी को देखते हुए ही हम समझेंगे, क्योंकि आप क्लास 6 में हो और बहुत छोटे बच्चे हो, आपको समझना है तो एक्टिविटी से। चलिए, इसमें लिखा है कि सामने एक वाटरिंग कर रहे हैं दो बच्चे, उनमें से वो कौन से ठीक से कर रहे हैं, मतलब राइट वाटरिंग करने का तरीका किसका है। देखिए, ये बच्चा यानी बूझो प्लांट के लीफ में, स्टेम में वाटर कर रहा है, और ये जो पहेली है प्लांट के रूट वाले पार्ट में, यानी पॉट में रखा हुआ है, तो पॉट में जहां रूट है वहां पे, यानी जहां से प्लांट का पूरा मेन पार्ट लगा हुआ है रूट वाला, वहां पे वाटरिंग कर रहा है। आप इमेजिन करिए कि प्लांट को वाटर कहाँ देना चाहिए, उसके रूट में देना चाहिए या उसकी बॉडी में देना चाहिए, यानी लीव्स और स्टेम में। आई थिंक कि आप गेस कर लिए होंगे कि प्लांट को हमेशा रूट में पानी देना चाहिए, और उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। और देखिए, इसमें कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल। सोयल के अंदर कौन सा पार्ट है, रूट है। तो रूट है तो उसकी कुछ एक्टिविटी हम देखेंगे, और एक्टिविटी देख करके ही हम ये पता लगाएंगे कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक एक्टिविटी 6, देखो बच्चों, ये आप एक्टिविटी अपने घर पे करिएगा, मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप अपने घर पे कर लीजिएगा। एक्टिविटी 6 नंबर का है, ये बुक में आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको 2 पॉट चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, सॉयल, खुरपी चाहिए, खुरपी जो कि डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, ब्लेड या पेयर ऑफ सीजर, कैंची आप पास ले सकते हैं, और वाटर। इस एक्टिविटी में आप देखिएगा कि 2 पॉट लीजिए और जा करके ग्राउंड से, जमीन जो आसपास होगी वहां से 2 प्लांट डिग करके, यानी खुरपी से खोद करके निकाल लीजिए, और निकाल करके उनको अच्छे से धुलिए, और नहीं धुलना नहीं है, निकाल लीजिए, और एक का नीचे से रूट काट दीजिए, और एक बी पार्ट में, पॉट नंबर बी में लगाइए, और पॉट नंबर ए में ऐसे प्लांट को लगाइए जिसमें रूट पूरा पूरा हो। ध्यान रहे, एक में पूरा रूट रहना चाहिए, दूसरे में रूट नहीं होना चाहिए। आप काट दीजिए उसको। अब यहां पे ध्यान से देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। तो जब आप लगा देंगे और उसको रेगुलरली वाटर देते रहिए, यानी वाटरिंग वाला काम रेगुलर करते रहिए, मिट्टी में वाटर दीजिएगा। तो जब आप रेगुलर वाटर देते रहेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? आई होप नो। आई थिंक आप समझ रहे हो कि जब आप ऐसा करोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप देखोगे कि एक प्लांट सूख जाएगा और दूसरा प्लांट हरा रहेगा। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि both the plant are watered regularly but one is without root, isn't it? Does the activity help you understand an important function of the root? क्या आपको इस एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट फंक्शन रूट का पता चला? इससे ये क्लियर होता है
जब ये सूख जाएगा और ये वाला नहीं सूखेगा तो यानी कि जो वाटर का कंडक्शन है या एब्जॉर्प्शन है वो रूट से होता है पूरी प्लांट के लिए। चलिए कुछ और एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 के लिए हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सारी एक्टिविटी में कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स हैं और साथ ही आपको बहुत सारी नॉलेज इसमें मिलती जाएगी। ठीक है। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, हमें चना चाहिए, कुछ सीड चाहिए चना के यानी ग्राम के, मैज मक्का के चाहिए, कॉटन वूल चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आप खुरपी कटोरी ले लीजिए 2 ठो और कुछ वाटर ले लीजिए। आपको इस एक्टिविटी में क्या करने हैं, इस एक्टिविटी में 3-4 दाने आपको सीड यानी 3 या 4 सीड ग्राम के, 3-4 सीड मैज के ले करके अलग अलग दोनों कपड़ों में, कॉटन का कपड़ा ही ले लीजिए, कपड़े में बांध दीजिए या फिर रुई में रख करके रेगुलरली उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते जाइए। यानी वाटर कैसे करना है, वाटर कैसे देना है, स्प्रिंकलिंग मेथड से स्प्रिंग करते जाइए, छिड़कते जाइए पानी। 2 दिन के बाद आप देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी हो सकता है कि वो जो सीड आपने रखा था वो जर्मिनेट होना शुरू कर दिया है। और जैसे ही जर्मिनेट कर देगा तब आप क्या करेंगे, दोनों को बड़े आसानी से निकालिए। आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि जब डिग करने जाते हैं किसी प्लांट को तो वहां पे जो रूट होता है पूरा मिट्टी को बांधे रहता है, लेकिन यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और आसानी से इसलिए कि पूरे प्लांट को अभी स्टैंड करने की जरूरत नहीं थी और उनकी जो स्ट्रक्चर आप यहाँ इस तरह से देखेंगे वो एक्टिविटी नेक्स्ट में है। तो यहाँ पे बस इतना, इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि जिस तरह से मिट्टी से आप प्लांट निकाले थे तो प्लांट को पूरी तरह से होल्ड करने के लिए रूट हेल्प करता है और यहाँ पे आसानी से आप निकाल लिए और ये जर्मिनेट भी हुआ है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी रूट का काम क्या है, होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोयल, दे एंकर द प्लांट टू द सोयल। यानी कि रूट का पहला काम था वाटर का एब्जॉर्प्शन और दूसरा काम था फॉर्मली यानी पूरी अच्छी तरह से सोयल में जकड़ के पकड़ना जिससे कि प्लांट गिरे ना। अब तीसरा फंक्शन देखते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी नंबर 8 में। इसमें क्या है कि आप केयरफुली देखिए, दोनों अलग अलग, एक ग्राम का है, ये ग्राम का और मैज का। ठीक है। एक मैज का प्लांट है और एक ग्राम का। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आप पहचान भी रहे होंगे कि ये ग्राम का है और एक मैज का है। ठीक है। तो ए नंबर क्या है, मैज है M, और बी नंबर क्या है, ग्राम है G। तो रूट ऑफ ग्राम और दोनों में देखिए कैसा दिख रहा है, एक ही पार्ट से ऊपर स्टेम भी जा रहा है और नीचे रूट भी आ रहा है। एक्चुअली ऊपर वाले को कॉटिलेडन बोलते हैं। आपको बताने के लिए, कॉटिलेडन एक अलग टर्म है जो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जब जर्मिनेशन पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है जिसको हम कॉटिलेडन या स्टेम वाला पार्ट बोलेंगे, दूसरा जो जा रहा है वो रूट जा रहा है। ठीक। लेकिन यहाँ पे कॉटिलेडन यानी फर्स्ट जो पार्ट स्टेम का है वो ऊपर से जा रहा है और सेकंड वाले पार्ट से नीचे की तरफ से रूट निकल रहा है। तो क्या आप इनको दोनों को देख के, दोनों सिमिलर तो नहीं है? जब सिमिलर नहीं है तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो रूट है 2 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं? ऑफ कोर्स रूट 2 डिफरेंट टाइप के ही होते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। देखिए एक्टिविटी नंबर 9, मतलब आपको इस एक्टिविटी को ही देख करके सारी डिटेल क्लियर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, गो टू एन ओपन ग्राउंड, आप ओपन ग्राउंड में जाइए 9 एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी नंबर 9 के लिए। इस 8 नंबर में ये क्लियर होता है कि 2 टाइप के जो रूट होते हैं। ठीक है। तो रूट 2 टाइप के होंगे और वहां लीफ का वेनेशन भी 2 टाइप का था, वो अपने माइंड में रखे रहिएगा। जब आप ओपन फील्ड में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे प्लांट उगे हुए होंगे, वहां पर से कुछ प्लांट को आप डिग करके निकाल लीजिए, ले आकर के वॉश करिए, उनके रूट को वॉश करिए, मिट्टी अच्छे से निकल जाए, लेकिन ध्यान रहे कि उसके रूट टूटने ना पाए। ठीक है।
और उसके बाद आप यहां आगे अच्छी तरह से देखिए, आप क्या देख रहे हैं। एक ऐसा रूट, ऐसा प्लांट जिसका रूट सीधे मेन पार्ट से, मेन एक स्टेम रूट गया हुआ है, जैसे कि पेरेंट रूट हो और उसके कुछ बगल ब्रांचेस निकले हुए हैं रूट के। तो जो ब्रांचेस निकले हुए हैं रूट के और जो मेन है जिसको हम पेरेंट रूट बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं टैप रूट। और टैप रूट के जो ब्रांचेस निकले हुए हैं उसको बोलते हैं लेटरल रूट। अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो मेन जो टैप रूट है उसको प्राइमरी रूट, और जो लेटरल रूट है यानी बगल से ब्रांचेस निकले हुए हैं उनको हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट बोलते हैं। लेकिन दूसरे फिगर में आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी पेरेंट रूट नहीं है, कोई भी टैप रूट नहीं है। इसमें सारे के सारे फाइबरस टाइप के, यानी कि सारे के सारे एक नेटवर्क टाइप के रूट हैं। तो इस तरह के देखिए, बी में क्या है, डू नॉट हैव मेन रूट, मेन रूट कोई नहीं दिख रहा है। ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। सो जो इस तरह का रूट है जिसमें एक मेन रूट होता है, साथ में उसके ब्रांचेस होती हैं, उसको हम टैप रूट, और जिसमें ब्रांचेस वगैरह ही होती हैं, मेन रूट नहीं होती, उसको हम फाइबरस रूट। सो हमारे पास दो तरह के रूट मिल गए। यहां पे जो आप देख रहे हो यही रूट आगे चल करके इस तरह का रूट, देखिए आप अच्छे देखिए, ये और ये आगे चल के इस तरह का बनेगा। ध्यान रहिए कि मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, आगे लिखा भी है कि जो ये रूट है इस तरह का, एक ही जगह से नीचे वाला रूट और ऊपर कॉटिलेडर निकल रहा है, वो आगे चल करके कुछ इस तरह का रूट बनाएगा। लेकिन जो ये मैच वाला रूट है, ये नीचे से नीचे का और ऊपर से ऊपर का है, तो इस तरह का ये फाइबरस रूट बनाएगा। ठीक, इसको आप पहचानने के लिए, अगर किसी प्लांट में पहचानना है तो आप डायरेक्टली उस प्लांट के लीफ को देख लीजिए, आप पहचान सकते हैं। कैसे कि जो सबसे पहले यहां पे आपको टैप रूट फाइबरस रूट को सेपरेट कर लीजिए। बहुत सारे प्लांट आप जब खोदे होंगे तो दोनों को सेपरेट करिए और उनके वेनेशन को देखिए। फाइबरस रूट और टैप रूट दोनों अलग करने के बाद डिफरेंट टाइप के वाइल्ड प्लांट ही अपने फील्ड से निकालिएगा, मिट्टी से खोद करके, तो उसमें जो लीव्स है, लीफ का वेनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स। जो लीफ होता है तो लीफ का वेनेशन मैंने बताया था, लीफ एक मिड रिब होती है लीफ में, ये मिड रिब है, और लीफ के बगल से निकला हुआ ब्रांच, इसको हम वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वेन्स है, और कुछ ऐसी लीफ होती हैं जिनकी वेन्स, ये देखिए ये लीव्स है, वेन्स पूरा एकदम सीधे सीधे होती है इस तरह की। आप दोनों में क्या देख रहे हैं? ये भी वेन है और इसकी ये जो निकली हुई है ये भी वेन है। सो वेन्स को देख करके हम बता सकते हैं कि ये रेटिकुलेट वेन्स है। रेटिकुलेट मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट में। और इस वेन्स को, इस तरह के वेन्स को बोलते हैं हम पैरेलल वेन्स। ठीक है, तो ये पैरेलल वेन यानी पैरेलल वेनेशन, और रेटिकुलेट वेन यानी रेटिकुलेट वेनेशन। तो ध्यान रखिएगा, जिस लीफ में जो आप रूट देख रहे थे, तो रूट देखेंगे जब, तो रूट का इस तरह का रूट यानी टैप रूट वाला हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन रिप्रेजेंट करेगा, और फाइबरस रूट वाला हमेशा पैरेलल वेनेशन रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे आप देख करके आपको ये कंफर्म हो गया कि जो प्लांट होते हैं उनके रूट के बेस पे, उनके लीफ के बेस पे दो तरह के होते हैं। सो टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट वेनेशन, और नेम ऑफ द प्लांट। आप प्लांट के नेम लिखिए और उनके रूट वेनेशन लिखिए। ठीक, कि किस तरह का रूट है। रूट फाइबरस है, टैप है, और वेनेशन रेटिकुलेट है कि पैरेलल है। ठीक है, इसके अलावा आप ये इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे हमें ये क्लियर होता है
कि जो प्लांट्स के रूट हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सोयल से। एंड स्टेम जो होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है। देखिए, स्टेम कंडक्ट दीज टू लीफ, मतलब जब स्टेम रूट जो होता है नीचे से मिट्टी से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाने का काम ये स्टेम करता है। कौन? वाटर को। और वाटर को लीव्स तक पहुंचा देगा जहां पे प्लांट के वाटर को वहां पे भोजन का यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस से फिर फूड बनेगा। फूड बनने के बाद ये अपने बॉडी एक्टिविटी में जितना यूज कर रहे हैं करेंगे, और करने के बाद बहुत सारा पार्ट जो एनर्जी इनका फूड बनेगा उसको ये स्टोर कर लेंगे। सो रूट बता रहे हैं, तो रूट में ये स्टोर करते हैं, जैसे जिनको हम खाते भी हैं, जैसे ये कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टैपियोका है। ये सारे जो रूट हैं हम इनको सैलड के रूप में या वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, जो प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेम एज टू वे, स्टेम में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो भोजन और वाटर का कंडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाटर है और ऊपर लीफ में बनता है फूड। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में होती है। फूड बनने से पहले यहाँ से वाटर इस स्टेम से होते हुए जाएगी लीफ के पास। लीफ में फोटोसिंथेसिस होगी जहाँ ग्लूकोज एज अ फूड मटेरियल बनेगा। ग्लूकोज और वो सुक्रोज के साथ यानी डबल ग्लूकोज मिल करके सुक्रोज बनाएंगे और यहाँ से रिटर्न होंगे तो सारे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे, पूरे प्लांट बॉडी में जहाँ जहाँ फूड की जरूरत है। और उसके बाद फिर रूट में आ करके फूड मटेरियल को स्टोरेज के लिए रख दिया जाता है। तो जब फूड मटेरियल स्टोर होता है, जिसको हम भोजन के रूप में स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, टर्निप, टैपियोका, ये सब हम खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए स्टडी करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। सो स्टूडेंट्स, हम फ्लावर को अभी स्टडी करेंगे, और ये आपको जानना जरूरी है कि फ्लावर को भी स्टडी करने के लिए हमें कुछ फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्टिविटी यानी हम एक्टिविटी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं। और चलिए जानते हैं फ्लावर के बारे में। सो आप जब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर्स और ABC, ए वाला जो पार्ट है ये लीफलेस ब्रांच है एक फ्लावर का। दूसरा ब्रांच विथ लीव्स, लीफ के साथ एक है, ब्रांच है इसके साथ। और तीसरा ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, ब्रांचेस में लीफ और फ्लावर दोनों हैं। तीनों स्ट्रक्चर आप देखने के बाद क्या फील करेंगे? ये इसलिए दिखाया गया है कि अगर लीफ और फ्लावर ना रहे तो किस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखेगा। अच्छा, आप इनको स्टडी करने के लिए ये देखें तो देख रहे हैं कि फ्लावर में क्या फ्लावर कलर्ड है? ऑफ कोर्स कलर्ड है, लेकिन क्या आपने कभी ग्रास के फ्लावर, वीट, मैंगो, गुआवा, इनके भी फ्लावर देखे हैं? क्या ये भी ब्राइटली कलर्ड होते हैं? ये सब आप अपने घर पे भी अगल बगल देख सकते हैं और इनके आंसर भी आगे मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ फ्लावर आपको चूज करने हैं, लेकिन मेरीगोल्ड, क्राइसेंथम और सनफ्लावर के फ्लावर चूज मत करिएगा, क्योंकि ये बाद में आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये एक नहीं, सिंगल फ्लावर नहीं होते, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं। तो हम जो फ्लावर पकड़ेंगे, जो लेंगे, वो मान के चलते हैं कि एक गुलाब का फूल ले सकते हैं, रोज फ्लावर, या चाइना रोज भी ले सकते हैं। तो एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि 2 फ्रेश फ्लावर हम लेंगे, और उनमें से 2 फ्लावर जो होंगे तो धतूरा के हो सकते हैं, चाइना रोज यानी गुड़हल के हो सकते हैं, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स के हो सकते हैं,
या फिर गुलमोहर के हो सकते हैं। ब्लेड लेंगे, ग्लास स्लाइड लेंगे, शीट ऑफ पेपर लेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर भी अपने साथ रखेंगे। और उसके बाद फ्लावर को अच्छी तरह से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं। इस तरह से 2 फ्लावर लिए तो एक बड रहेगा, एक पूरा कंप्लीट फ्लावर रहेगा। तो हम इसमें ये देखते हैं बड और फ्लावर दोनों में कि जो फ्लावर है, फ्लावर में एक कलर्ड पार्ट दिख रहा है। जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है इसको हम पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स आप क्या फील करो कि जब ये फ्लावर के पेटल्स बाहर नहीं निकले थे तो कहाँ थे? ये फ्लावर अंदर फ्लावर यानी बड में थे और बड के चारों तरफ एक ग्रीन पार्ट लीफ स्ट्रक्चर जैसा ग्रीन पार्ट से घिरा हुआ रहता है जिसको हम सेपल कहते हैं। यानी कि फ्लावर बाहर से देखने में अगर पूरा फ्लावर है तो वो पेटल्स दिखाई देता है, लेकिन अगर बड है तो बाहर से देखने में सेपल होता है। एक्चुअली फ्लावर में सेपल और पेटल दोनों होते हैं। जब फ्लावर बड़ा हो जाता है, पूरा कंप्लीट खिल जाता है, तो उसके जो सेपल्स होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखने के बाद कैसा फील कर रहे हो? कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं क्या? इसमें ये कि सेपल और पेटल हाउ मेनी, कितने हैं, क्या काउंट कर सकते हो? आप सेपल तो काउंट कर सकते हो, पेटल्स किसी में काउंट कर सकते हो, किसी में नहीं। आप काउंट करिए और 1-2 फ्लावर ले लीजिए और बताइए कि कितने फ्लावर, इस फ्लावर में कितने सेपल हैं, कितने पेटल्स हैं। क्या दोनों ज्वाइंट हैं एक दूसरे से? मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने माइंड में रखे रहिए और खुद ही सर्च करिए। क्या ये पेटल्स और सेपल दोनों कलर्ड हैं? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? एक फ्लावर में कितने पेटल्स हैं या एक फ्लावर में कितने सेपल्स हैं? क्या ये पेटल और सेपल दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं या सेपरेट हैं? ठीक है। और फ्लावर विथ ज्वाइंट सेपल हैव पेटल दैट आर सेपरेट और दे आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। ये सेपल और पेटल सेपरेट हैं या एक साथ जुड़े हुए हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जब फाइंड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि फिल द टेबल बेस्ड ऑन, यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल को आप फिल करिएगा। उनमें से ये पीछे वाला पिस्टिल, प्रेजेंट, एब्सेंट, स्टामेन, दे फ्री, ज्वाइंट, फ्री है कि ज्वाइंट है पेटल के साथ, और ये भी तीनों चारों आप फिल करिएगा। फिल करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में कई चीज़ें दिखाई देती हैं। बेसिकली हम अगर एक पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें तो उनमें से नीचे से उठा हुआ ये जो ग्रीन टाइप की लीफ है उसको हम बोलते हैं, ग्रीन टाइप की लीफ को, जैसा कि मैंने वहाँ फ्लावर में बताया था, उसको बोलते हैं सेपल। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये कलर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं पेटल। तो सेपल बाहर से लगा हुआ है और ये कलर्ड वाला पार्ट, ये नीचे का, ऊपर का नहीं, नीचे का फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं थैलेमस। आपको इतना ही जानना जरूरी है, थैलेमस, सेपल, पेटल। और अब अंदर की बात करते हैं। तो अंदर स्टामेन और एंथर एक ही पार्ट है। येलो कलर्ड में दिखेगा आपको इस तरह का जो फ्लावर यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंथर येलो कलर का एकदम ऊपर वाला फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है और स्टामेन नीचे का लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, और उसी के बीचों बीच एक अलग स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। और ये आप बेल शेप्ड फ्लावर धतूरा का है, तो धतूरा में भी इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जा करके फ्लावर्स लीजिए और उसके इनर पार्ट को देखिए। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, फ्लावर के इनर पार्ट को अच्छी तरह से देखिए। और देखने के बाद फिर आपको फील करना पड़ेगा, फील करेंगे कि उसमें सबसे पहले सेपल और पेटल जब आप पूरी तरह से निकाल देंगे तो दो अनदर पार्ट दिखेगा
एक को बोलते हैं स्टामेन, ये किनारे किनारे लगा होता है इस तरह से, ठीक है। यहां पे ऊपर का स्ट्रक्चर मोटा सा दिखेगा, जो ऊपर का स्ट्रक्चर मोटा सा है उसको हम एंथर बोलते हैं, और एक लंबी सी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं। एक्चुअली ये फ्लावर का मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं। फिर आप अच्छी तरह से पिस्टिल और इसको क्या कहते हैं स्टामेन को देखने के बाद फ्लावर के ये सारे पार्ट्स को निकाल दीजिए। स्टामेन को भी जब निकाल देंगे तो बीचों बीच का एक स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरह का, जिसको बोलते हैं पिस्टिल। सो आप क्या क्या देखें, आप सबसे पहले पेटल्स देखा, आपने पेटल्स के साथ सेपल्स भी देखा। इसके बाद एक कंप्लीट फ्लावर में पेटल, सेपल, और मैंने आपको स्टामेन और एंथर को, स्टामेन, एंथर और पिस्टिल को भी रिप्रेजेंट कर दिया। फिलहाल अगर अलग से आप उसको देखना चाहें तो उसके पेटल और सेपल्स को निकालेंगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको अलग से निकालने के बाद मिलेगा। और ये जो पार्ट ऑफ पिस्टिल है ये एक्चुअली फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट है। तो आप इतना स्ट्रक्चर देखने के बाद अब नेक्स्ट आगे आते हैं, इसके सोलेन पार्ट को देखिए। जब ये पिस्टिल देखेंगे सबसे ऊपर स्टिग्मा है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर, बीच का स्ट्रक्चर स्टाइल है, और नीचे ये सोलेन वाला पार्ट ओवरी है। चलिए ओवरी के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओवरी को स्टडी करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि आपके साथ ब्लेड होना चाहिए आपके पास। तो ब्लेड आप लीजिए। अब ब्लेड लेने के बाद बड़ी ही सावधानी से इसको कट करना है। कट दो तरह से करना है, यानी आपके पास दो पिस्टिल के पार्ट होने चाहिए, यानी दो फ्लावर से आप पिस्टिल निकाल लीजिए। और उसके दो पार्ट में एक तो डायरेक्ट इस तरह से कट करिए, मतलब किनारे से काटिए। तो जब किनारे से कोई ऐसा पार्ट है उसके लेफ्ट साइड से ऐसे कट करेंगे, और एक डायरेक्ट उसको ऐसे लंबा सा है उसको डायरेक्ट कट कर दीजिए। तो दो पार्ट आप कट करेंगे। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कट या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जब लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सेक्शन, ध्यान रहे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक कट करना पड़ेगा आपको। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स है बी वाला, और ये लॉन्गिट्यूडिनल है, इसको जब कट करेंगे, कट करने के बाद आपके पास मैंने बताया था कि लेंस भी होना चाहिए और ग्लास होना चाहिए। तो जब लेंस और ग्लास से इधर देखेंगे तो कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपने किस चीज को काटा है? ओवरी को काटा है, जो सोलेन पार्ट है, पिस्टिल का सोलेन पार्ट। और ओवरी के अंदर कुछ छोटे छोटे सीड टाइप के बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। सो स्टूडेंट्स, आपको कई चीजें दिखाई दी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक फ्लावर में काफी चीजें आपको दिखाई दी, और इन सारी चीजों को जब देखेंगे तो आप एक समराइज करके ये समझ में आएगा कि जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट है उसको हम पेटल बोलते हैं, जो फ्लावर के कलर्ड पार्ट के चारों तरफ किनारे लगा हुआ है उसको हम सेपल बोलते हैं। स्टामेन मेल पार्ट है, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। फिलामेंट एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये सोलेन पार्ट स्टामेन का, इसको हम एंथर बोलते हैं। और फिर पिस्टिल में आप देखेंगे कि पिस्टिल एकदम ऊपर हल्का सोलेन पार्ट स्टिग्मा, बीच में रॉड शेप्ड स्टाइल, और नीचे सोलेन पार्ट, ये पूरा ये पिस्टिल का है। तो नीचे का सोलेन वाला पार्ट जिसको हम ओवरी बोलते हैं। जब ओवरी को हमने कट किया तो हमें एक अनदर स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको कहते हैं ओव्यूल। अब आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में इन सब के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ओवरी ही आगे चल करके स्टूडेंट्स फ्रूट बनाती है किसी भी फ्लावर में, और ओव्यूल आगे चल करके किसी भी फ्लावर में सीड बनाती है। सो आप जब कोई भी फ्रूट्स खा रहे होंगे
तो वहां फ्रूट्स तोड़ने जब जाते होंगे तो कुछ अनदर स्ट्रक्चर दिखते होंगे, उनमें से फ्रूट को जब धुल के खाएंगे तो फ्रूट के अंदर सीड आपको दिखेगा। ये जरूरी नहीं कि सारे फ्रूट्स में सीड हो, ये जरूरी नहीं कि सारे फ्लावर में ये सारे के सारे पार्ट हों। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ऑब्जर्वेशन जब करेंगे, कई फ्लावर्स, 4-5 फ्लावर आप ले लीजिए अलग अलग तरह के प्लांट्स के, तो वहां पे ये देखेंगे आप कि वहां पे जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं, स्टामेन हो या ओवरी हो या पेटल सेपल्स हो, ये किसी में वैसे तो निश्चित होता है अलग अलग स्पीसीज में, लेकिन सभी का सेम नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टामेन, पिस्टिल इक्वल नहीं हो सकते, सभी फ्लावर का अलग अलग होता है। लेकिन फ्लावर के एक स्पीसीज में अगर हम किसी मान लीजिए कि धतूरे की बात कर रहे हैं, तो धतूरा के सभी फ्लावर में सेम होगा, लेकिन धतूरा और सनफ्लावर और अनदर फ्लावर के पेड़ से जब फ्लावर आप निकालोगे तो वो डिफरेंट होगा। सो इस तरह से हम इस चैप्टर में जो स्टडी किए वो लीव्स के बारे में, इनके फीचर और फंक्शन के बारे में स्टडी किया, स्टेम के फीचर फंक्शन, रूट के फीचर फंक्शन और स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया हमने। इस चैप्टर में हमने फ्लावर के बारे में भी स्टडी किया, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में स्टडी किया, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, क्योंकि सारे क्लासेस में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हुए आपको कंटिन्यू अपनी क्लास करनी है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर हमारे वीडियोस को के अनदर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेल आइकॉन हिट करना पड़ेगा, यानी ऑन करना पड़ेगा। और साथ में हम हमारे इस वीडियोस में, हमारे इस चैनल में एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8 और 9th और आगे चल के 10th की भी साइंस की मैं पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। इसको आप एक एक करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।